अस्सलाम वालेकुम पीपल। अब हमारे पास जो दो चीजें हैं जिनको हमने देखना है वो है सम और काउंट, जो कि हैं बेसिक फंक्शंस। ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, सम और काउंट वो ही कर रहे हैं जो कि इनके नाम में है। जैसे लाइक सम है तो वो सम कर रहे होंगे, लाइक ऐड कर रहे होंगे, और काउंट जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता रहा होता है किसी भी फील्ड के। ठीक, तो अब इसको इस्तेमाल करना देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यार ये मैं पहले से ही ये जगह थोड़ी देर पहले कैसे करते हैं। अभी देखो तुम्हारे पास 91 जो है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पर, थोड़ा सा हटा करके यहाँ पे काउंट लिखूंगा जो कि सिलेक्ट के फौरन बाद आएगा। और फिर मैंने लिख दी है कस्टमर आईडी, मतलब ये मुझे बता रहा है कि कस्टमर आईडी में कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो भाई वही चीज पूरी मैच हो रही है, 91। ठीक है। 91 जो है वो आपके पास उसने काउंटिंग करके दे दी है आपको। इन टोटल यही काम किया है उसमें, और कुछ भी नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखो सम करते हैं। सम करूंगा तो अब ये जितने भी थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 91, इन सबको ऐड करके उसने स्क्रीन पर पेश कर दिया। सिंपल एज दैट। तो फिर हम लोग शेयर पे दूसरी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सम के अंदर वी आर एडिंग all the values of a field अकाउंट में, वी आर काउंटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ अ फील्ड। भाई इसके अंदर भी आगे वेयर वगैरह सब लग सकता है और ये बता सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स आपके पास जमा हुए हुए हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बेसिक फंक्शंस की। अब मैं अपने नोट्स में, मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाता हूँ और अपने नोट्स में मैं सम और काउंट की जो भी हम लोग ने एक्सरसाइज की है अभी वो लिख लूंगा। आप जो हो इसको खुद से भी अटेम्प्ट कर लो। W3 स्कूल मेरे लेक्चर को देखते हुए जरूर खोल लेना और इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना एक दफा, ताकि तुम्हारे हाथ एकदम साफ हो जाएं इस पूरी कोडिंग पर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास बचा हुआ है ऑर्डर बाय। भाई ऑर्डर बाय का गेम बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर बाय का गेम सर है क्या? ऑर्डर ये बताता है कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में चीज देखनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखनी है। बस यही दो तरह के ऑर्डर्स हैं। तो सर ये तो बहुत आसान है जी बेटा, बहुत सुकून से आप इस चीज को समझ लोगे कि या तो असेंडिंग है या तो डिसेंडिंग है। काफी बच्चा परेशान होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग तो सही है, लेकिन अल्फाबेट्स में कैसे अप्लाई होगा? वही ASCII टेबल का जो पीछे कॉन्सेप्ट दिया था उसी तरीके से वो अप्लाई हो रहा होगा। सर इसको जरा एक दफा कोडिंग में दिखा देंगे तो हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी, फिर सिर्फ एक दफा पास्ट पेपर्स को देखना होगा। और इंशाल्लाह अजीज, ये अगर लेक्चर्स आपने तमीज से सुने हुए, प्रैक्टिस की है साथ में, तो पास्ट पेपर्स आराम से हो जाएंगे आपसे इंशाल्लाह अजीज। अब देखो मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। इसके अंदर लिखा हुआ है सिलेक्ट, मैंने सारे मतलब फील्ड्स की हुई हैं। अब इसके अंदर ऑर्डर बाय को डालूंगा, देखो क्या होता है। ऑर्डर बाय लिखा, उसके बाद मैं फील्ड को स्पेसिफाई करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं ले लेता हूं, हम सिटी ले लेते हैं। इसके बाद अगर मैं सिटी के बाद कुछ नहीं लिखता और मैं इसको रन कर देता हूं, तो अब देखो ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अच्छा, नंबर्स देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि वन देखो कितनी देर बाद आया है, बर्लिन सबसे ऊपर आखिर में आया है जिसमें डबल ए आ रहे हैं। तो इसने अल्फाबेटिकली कर दिया है। ठीक है। अब इसी की जगह ये देखो, ये असेंडिंग हुआ है। असेंडिंग में यू डोंट नीड टू राइट असेंडिंग, असेंडिंग ऑलरेडी हो रहा होता है। अब देखो मैं डिसेंडिंग करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, DESC लिख दूंगा साथ में।
DESC किया और इसको रन कर दिया। अब सबसे ऊपर जो है दूसरे नाम आ गए। अब ये देखो, तुम बोलोगे यार सर ये तो ए आ रहा है सबसे ऊपर, लेकिन बेटा ये ए नहीं है, ये कोई और कैरेक्टर है, क्योंकि ए के ऊपर एक डॉट, एक अजीब सा सर्कल टाइप कुछ बना हुआ है। सही है, तो ये नाम ही कुछ, ये कैरेक्टर ही कुछ और है। उसके बाद डब्ल्यू से आ रहे हैं, फिर वी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, तो मतलब डिसेंडिंग के अंदर कहानी चल रही है। बात क्लियर हो जाती है। यही चीज अगर मैं ऑर्डर बाय जो है वो मैं कस्टमर आईडी पे लगा दूं, तो देखो सबसे ऊपर 91 आना चाहिए, क्योंकि डिसेंडिंग के अंदर कहानी चल रही है। देखो सबसे ऊपर 91 आ गया, फिर 90, फिर 89, फिर 88। सिंपल सी बात है, नंबर और अल्फाबेट पे दोनों पे ही अप्लाई हो रहा है। बेटा लोग, यहाँ पे मेरा जो थियोरेटिकल पार्ट है इसका, वो पूरा वाइंड अप हो जाता है। अगले एक लेक्चर में हम लोग इन थोड़ा से पास पेपर्स कर लेंगे, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे उसको, और जो आपका स्पेसिमेन पेपर है उसको भी एक दफा ट्राई कर लेंगे। और इनशाला आपके पेपर्स अच्छे अंदाज में हो जाएंगे, आप सीआई के लिए एक अच्छे और बेहतर अंदाज में प्रिपेयर हो चुके होंगे। प्लीज, जो भी कोडिंग मैंने करवाई है उसको प्लीज आप प्रैक्टिस कर लो, और अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।